तमसः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्नवः अग्निं यश्चक्र आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। दया तथा आनंद से पूरित जिनका नाम ऐसे ऋषिवर को मेरा बारंबार प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित सत्संग प्रेमी पुण्यात्माओं, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। गीता ज्ञान प्रवाह के इस सफर में, इस चिंतन और मनन की राह में आपका साथ मिल रहा है और अध्याय के बाद अध्याय क्रमशः आगे बढ़ाने का दानी महानुभावों ने जो उत्साह दिया है, अधिकारियों ने जो उत्साह दिया है, और विशेष करके मैं कहना चाहूँगा हमारे राजीव चौधरी जी, जिनका बहुत ही लगाव है गीता से, वेदों से, यज्ञों से, तो ये संभव हो पा रहा है कि आज हम चलते 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 7वें अध्याय की पूर्णता करने जा रहे हैं। आइए पंक्तियों को दोहराकर इस महान ग्रंथ की महिमा को आत्मसात करते हैं। ज्ञान की गंगा बहाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। ज्ञान की गंगा बहाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। पढ़कर गीता स्नान करें, सच्चिदानंद का ध्यान करें। यही तो सच्ची कमाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। ज्ञान की गंगा बहाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। कर्म से जीवन ज्योत जले, हानि लाभ का खेल चले। किस्मत अपनी बनाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। ज्ञान की गंगा बहाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। सुख से मोह कर नानक
दुख से व्यर्थ में डरना नहीं, माया सारी पराई है। कृष्ण जी ने गीता गाई है, ज्ञान की गंगा बहाई है। कृष्ण जी ने गीता गाई है। जिसने हरि को बिसराया, अंत समय वो पछताया। आखिर होनी जुदाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। ज्ञान की गंगा बहाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है, गाई है। बोलिए नंदनंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। गीता के इन छंदों को, इन पदों को गुनगुनाना भी अपने आप में बड़ा भारी सौभाग्य है, दिव्यता भरी पड़ी है। आइए हम इस अध्याय के आखिरी चरण में 4 श्लोकों का, यानी कि 27 से लेकर 30 तक हम श्लोकों का पाठ करते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्व मोहेन भारत। सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां, ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णं, ते द्वन्द्व तद्विदुः कृत्स्नम्। अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः। प्रयाणकालेऽपि च मां, प्रयाणकालेऽपि च मां, ते विदुर्युक्तचेतसः, ते विदुर्युक्तचेतसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। आइए संकीर्तन।
श्री परमात्मने नमः। ओम 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 श्री परमात्मने नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सचमुच इस जीवन में परमात्मा के अलावा कुछ भी तो इतना बड़ा नहीं, इतना समर्थ नहीं, इतना दिव्य नहीं, जिसका आसरा लेकर जीवन की सारी समस्याओं से मुक्त हुआ जा सके। और भगवत गीता के इस संवाद के अंदर वो साक्षात बोल रहे हैं, माध्यम बन रहे हैं योगेश्वर श्री कृष्ण। और ये तो सच है कि जो भी योगी बनेगा और बल्कि योगेश्वर हो जाएगा, उसके पास परमात्मा के अलावा और किसी चीज के लिए जगह बचेगी कहाँ, क्योंकि उसकी स्थिति इतनी बड़ी हो जाएगी कि उस ऊंची स्थिति में केवल और केवल उस परम तत्व का ही आभास होगा। इसको हम ऐसे ले सकते हैं, जब आप किसी कुएं में होते हैं तो आपका दृश्य का दायरा क्या होता है? उस गहरे कुएं की दीवारों के अलावा कुछ भी तो आपके पास में नहीं है। कुआं गहरा है, लेकिन अगर कोई आपको उस कुएं से बाहर निकाल दे तो अब आपका दायरा ये छोटा सा गोल कुएं का दीवार ना हो करके अगल बगल की सारी बस्तियां, अगल बगल के सारे लोग, वृक्ष, वनस्पतियां, आपका दायरा बहुत बढ़ जाता। और अगर आप इससे भी अपने दायरे को बड़ा करना चाहें तो फिर चढ़ जाइए किसी ऊंचे टावर पर। किसी ऊंचे टावर पर चढ़िए और फिर आप अपना जो दृश्य का दायरा है उसको बढ़ता हुआ देखिए। आपने दृश्य बनाना नहीं है। और जब आप कभी हवाई जहाज में सवार होकर के उड़ते हैं, 30-40 हजार किलोमीटर फीट की ऊंचाई में चढ़ते हैं और वहां से जो आकाश का विराट रूप देखते हैं, आपने कोई विराट रूप बनाया नहीं है, आप तो सिर्फ चढ़े हैं। आप केवल चढ़ने का काम कीजिए। विराटता तो है, ब्रह्म तो है, परमात्मा तो है, अनंतता तो है, लेकिन उसकी अनुभूति कौन करेगा? जो चढ़ेगा। योगेश्वर का मतलब है कि योग के पथ पर जिस आत्मा ने ऐसी चढ़ाई की कि उसे सबसे बड़ी ऊंचाई की प्राप्ति हुई और वहां से उसे सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण जो बोल रहे हैं, जिस ऊंचाई से बोल रहे हैं, उन्हें साक्षात मानो उस ऊंचाई को उन्होंने आत्मसात कर लिया, उस ब्रह्म को आत्मसात कर लिया, उसी ब्रह्म को ही एक्टिव कर लिया अपने भीतर और उसी के साथ अर्जुन का संवाद करवा रहे हैं। कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद्व मोहे न भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपः। हे परंतप, मनुष्य जो है इच्छा और द्वेष के कारण जो एक द्वंद्व आ जाता है, अंदर इच्छाएं भी बहुत बन रही हैं, द्वेष भी बहुत बन रहा है,
और उस इच्छा और द्वेष की वजह से अंदर अंतर्द्वंद भी भयानक शुरू हो जाता है। ये करें या न करें, करें तो ये होगा। और वो अंतर्द्वंद न केवल बना रहता है, वो हमें सहज चिंतन की स्थिति में रहने भी नहीं देता है। हमें एक तरफ मोहित कर देता है, अपने प्रभाव में ले लेता है। तो कहते हैं इस स्थिति की वजह से सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपः। सभी प्रकार के सर्ग माने सृष्टि काल में, जब ये दुनिया बनने के बाद में अपने स्वरूप में गति करती रहती है, ये सर्ग काल है, यानी सृष्टि काल। और जब इस दुनिया को प्रभु अपने संकल्प से विलीन करने लगेंगे, प्रलय की तरफ ले जाएंगे, उसको विसर्ग कहते हैं। ये दो शब्द हैं बड़े प्यारे, सर्ग और विसर्ग। सृष्टि जब बने और रहे, उस बनने और रहने के काल को सर्ग काल कहते हैं। तो इस सर्ग काल में सभी भूत, सभी प्राणी एक तरह के सम्मोह में है। सम्मोहित व्यक्ति को आपने कभी देखा है, किसी को हिप्नोटाइज कर दिया जाए तो जो हिप्नोटाइज करने वाला व्यक्ति है वो उससे वही उगलवा लेता है, वही दिखवा देता है, पूरी तरह से उस व्यक्ति को अपने सम्मोह में लेकर एक्टिव करता है। अगर हम उस जादूगर की बात छोड़ें, उस सम्मोहन विद्या की बात छोड़ें, तो जगत में भी कई तरह के सम्मोह में हम लोग जीते। हम सभी लोग, जो लोग योगेश्वर के पथ पर चल कर के थोड़ी ऊंचाई की तरफ नहीं जाते, अपने अपने कुएं में, अपने अपने कुएं के सम्मोह में हम लोग हैं। हमने अपने जीवन का अलग अलग कुआं बनाया हुआ है और हम अपने इस दायरे के अंदर रहते हैं। और कभी कभी तो इतनी शर्तें हमारे पास में होती हैं, इतनी इच्छाएं होती हैं, इतना द्वेष होता है। इच्छा भी भयानक है, बहुत ज़्यादा है, और द्वेष भी बहुत है। और उसकी वजह से द्वंद्व भी ऐसा बना है कि जीवन या तो व्यक्ति लेने पर उतारू होता है, कि जिसके साथ उसका द्वेष है, जिसके साथ उसका मनमुटाव है, जिसके साथ उसकी अनबन हो गई है, उसको मिटाने का मन करता है कि इसको अभी इसका गला घोंट दूं, अभी गोली मार दूं, अभी ये ख़त्म हो जाए, ये दुनिया में रहे नहीं। हालांकि थोड़ा सा स्वस्थ होके, बिना मोह के, बिना आसक्ति के आप सोच के देखिए कि ये आदमी कर क्या रहा है। इतनी बड़ी दुनिया है, तू कहीं और जाके जी लेना ऐसी जगह जहाँ ये नहीं पहुँचता। इसको कहीं और जाने देना जहाँ तू नहीं होगा। तो जीते जी भी तो द्वेष का निपटारा हो सकता है, लेकिन नहीं। जब द्वेष उठता है, क्रोध उठता है, अहंकार उठता है, द्वंद्व का मोह अंदर पकता है, तो सड़ांध एक तरह से बनती। जैसे किसी कूड़े घर में आप जाइए और वहाँ की जब बदबू है, वो बदबू की वजह से हर चीज़ बदबूदार हो जाती है। ऐसे ही व्यक्ति के विकार जब अंदर बनते हैं, फिर वो हत्या पर तुलाता है। कितना हम दुनिया में देखते हैं कि किसी बेटे ने माँ बाप को मार दिया है। क्यों मारा? अरे उनको मारा, उन देवताओं को मारा जिनकी गोदी में जन्म लेकर के आज तू इतना बड़ा पढ़ा लिखा और इतनी बड़ी सर्विस करने वाला बन गया, कि सिर्फ इस बात के लिए कि तेरी पत्नी चाहती थी कि माँ बाप की जो संपत्ति है, कोठी है, वो तेरे नाम हो जाए, तेरी पत्नी के नाम हो जाए, और माँ बाप मना करते हैं। बस इसी बात पे क्रोध आया और तूने उनको मार दिया पत्नी के साथ मिलकर। इस तरह के अपराध, कहीं भाई भाई को मार रहा है, कहीं बच्चे माँ बाप को मार रहे हैं, कहीं कोई किसी को मार रहा है, कहीं पति पत्नी को मार रहा है, वासना में, इच्छा वासना में आकर किसी गैर औरत के चक्कर में पड़ गया और उसने कहा कि इस अब पत्नी को किस तरह से रास्ते से हटाया जाए, मार देता है। और उसके बाद में न केवल वो दूसरों की हत्या करता है इच्छा द्वेष द्वंद्व की वजह से, वकील, और जो अहिंसक टाइप का आदमी होता है, जो दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहता, वो भी इच्छा और द्वेष में एक दूसरा तरीका अपनाता है। वो है, एक है पर हत्या, जो कि ये लोग पापी लोग करते हैं इच्छा द्वेष के द्वंद्व के कारण से। दूसरा आत्महत्या, जो दूसरे पापी लोग करते हैं।
ये के चात्मान हो जाना, यानी कि आपकी इच्छा थी कि इतने नंबर आए, नंबर नहीं आए तो आपने आत्महत्या कर ली। कितने बेटे बेटियां जो घर के कुल दीपक होते हैं वो इस नंबरों के चक्कर में आत्महत्या कर लेते हैं। आपकी इच्छा थी कि फलाने पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हो जाए, फलानी चीज आप कर पाएं, फलाना टारगेट आप कंप्लीट कर पाएं, और आप कर नहीं पाए, आपकी बेइज्जती हो गई। आप जिनके सामने सीना तान के कहना चाहते थे कि मैंने ये किया वो किया, आप कह नहीं पाए, तो अल्टीमेटली आपने आत्महत्या कर ली। व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं। करोड़ों का व्यापार उनका है ऑलरेडी, ऑलरेडी उनके पास जीने के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन कुछ और इच्छाएं उन्होंने बनाई हुई थी कि ये टारगेट मुझे पूरा करना है। तो टारगेट में कोई बाधा आ गई तो आत्महत्या कर लिया। अरे मूर्ख कहीं के, तू हजारों लोगों को नौकरी दे सकने वाला आदमी, तू मर गया। तेरी जगह हम हजारों लोगों को खड़ा करके भी कहें कि इस आदमी का स्थान ले लो, तेरा स्थान कोई नहीं ले सकता। इसलिए व्यापारी आत्महत्या करे तो कहते हैं ये सब स्थितियां बनती हैं। कहते हैं एक बार एक ऐसा ही कोई निराश व्यक्ति वन में घुस गया, परिवार से छुप करके निकला था, उसकी कोई मन की इच्छा पूरी नहीं हुई थी, उसे अपने जीवन से द्वेष हो गया। ध्यान रखना, जब किसी इच्छा की तरह आप गहरे आगे बढ़ते हो तो कुछ चीज़ों में आपका द्वेष भी साथ साथ होता है। फिर साथ में मानसिक द्वंद्व भी आपके अंदर ऐसा भयानक होता है कि उस द्वंद्व का एक मोह क्रिएट होता है। उस द्वंद्व के उस मोह में आप कर्तव्य और अकर्तव्य का जो बोध का सुंदर सा दिया है, जिसके उजाले में आप अच्छे अच्छे फैसले करते हो, वो दिया बुझ जाता है। तो कहते हैं वन में वो घुस गया, एक पहाड़ी पर वो चढ़ रहा था, बेहद आशा। एक संत वहाँ तप करते थे। उन्होंने देखा कि नौजवान आदमी है, बड़ा सुंदर है, किसी अच्छे घर का है, पढ़ा लिखा दिखाई देता है, आज कुछ अनर्थ करने जा रहा है। तो महात्मा जी अभी वो छलांग लगाने की तैयारी में था उस ऊंचाई से खाई में, तो महात्मा जी ने पीछे से आकर के उसका हाथ पकड़कर खींचा। महात्मा ब्रह्मचारी थे, तेजस्वी थे। कहने लगा बेटा ये तो क्या करने जा रहा है? बोले महात्मा जी मुझे छोड़ो, मेरी मेरा ये काम बिगड़ गया, मेरा वो काम बिगड़ गया, इसलिए मैं अब जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास में कमाई का कोई साधन नहीं है। और जो मेरा ये काम बिगड़ गया तो इतने दिनों से मैंने बड़े बड़े नुकसान उठाए, अब ये आखिरी जो एक साधन था ये भी मेरा बर्बाद हो गया, मुझे जीने का कोई हक नहीं। ये जो आत्महत्या करने वाले लोग होते हैं ये दयालु होते हैं, प्रेमी होते हैं, ये जीवन को शांति से जीना चाहते हैं। लेकिन जो तो पर हत्या करने वाले लोग होते हैं वो तो बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत हिंसक होते हैं, राक्षस होते हैं। लेकिन आत्महत्या वालों में से तो बहुत सारे लोग धर्मात्मा होते हैं। लेकिन देखिए कितना गलत। तो महात्मा ने कहा अच्छा बेटा कोई बात नहीं, तेरी आत्महत्या करने की जो अभिलाषा है ये पूरी होगी, लेकिन थोड़ा सा समय तू मुझे दे दे। थोड़े से समय में एक प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग के बाद में तू आत्महत्या करना और मैं तेरी मदद करूंगा आत्महत्या। ध्यान रखना, जब आदमी इच्छा में होता है, द्वेष में होता है, मोह के द्वंद्व में होता है तो कुछ और सोचता है, जब आदमी थोड़ा शांत होता है तो कुछ और सोचता है। ये कैसा महात्मा है? ये नहीं कहता कि भाई तू आत्महत्या मत कर, ये पाप है, कहता जी मैं तेरी मदद करूंगा। तो कहने लगे महाराज जी क्यों आप फिर मुझे रोकना चाहते हैं? कहने लगे हाँ एक छोटा सा काम है, इस देश का जो राजा है वो मेरा शिष्य है, मैं तुझे उसके पास में ले जाऊंगा। तुझे दिन जिन लाखों रुपए की कमी की वजह से आत्महत्या करनी पड़ रही है, उस कमी का अगर कोई इलाज उस राजा के माध्यम से मैं तेरा कर सकूं तो हो सकता है तू जी जाए और तेरे घर का उजाला बना रहे, तेरे बूढ़े माँ बाप, तेरे बच्चे बिखर न जाएं। मुझे केवल तेरी चिंता नहीं है, तेरे पूरे परिवार की चिंता है, और देखा जाए तो मुझे पूरे समाज की चिंता है, मनुष्य समाज की, और भी देखा जाए तो मुझे उस प्रभु की सृष्टि की चिंता है।
जिस चिंता को लेकर के देखिए भगवान श्री कृष्ण अपनी आवश्यकता न होते भी अर्जुन के साथ लगे हुए हैं। यही यही महात्मापन है, महान सोच। लड़के को पकड़ करके राजा के पास में ले गए। राजा से संकेत में कुछ बातें कहने के बाद में ही उस लड़के को सामने बुलाया गया और कहा कि राजा कहने लगे कि बेटा, महात्मा जी ने, गुरु जी ने मुझे बताया है कि तुम्हें पैसे की बहुत तंगी है, तो जरा ये बताओ कि अगर ये तुम आत्महत्या कर लेते हो तो तुम्हारा कुछ बचता है क्या, पैसे आते हैं क्या? तो लड़का कहने लगा, नहीं राजन, पैसे कहाँ से आएंगे, सब कुछ चला जाएगा और ये शरीर रहेगा ये तो खत्म हो जाएगा, चढ़ जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। तो राजा ने कहा, महात्मा जी के आदेश पर मैं एक सौदा करना चाहता हूं तुम्हारे साथ। ये जो तुम्हारी आंखें हैं, इन आंख में से एक आंख बेच दो। हमारे यहाँ सर्जन हैं, वो किसी के लिए आंख की उनको ज़रूरत है, ये आंख तुम्हारी 1 लाख रुपए में मैं खरीद लेता हूँ। और 1 लाख रुपया तुम्हारे लिए इतना अधिक हो जाएगा कि तुम सारे अपने कर्जे उतार दोगे और जिंदगी की गाड़ी चल पड़ेगी। और पूरा शरीर रहेगा, आत्महत्या में तो पूरा शरीर ही, जिंदगी चली जाएगी, परिवार चला जाएगा, सारा संसार छूट जाएगा। एक आंख दे देने से तुम जो है जिंदगी को दोबारा से चला सकते हो। 1 लाख रुपया मैं तुमको दूंगा, एक आंख तुम्हारी निकाली जाएगी। अब वो लड़का सोचता है, जीवन में बिना आंख के, यानी एक आंख न हो तो उस व्यक्ति के जीवन की स्थिति क्या होती है। और उन दिनों 1 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज होती थी। सोचता है, अच्छा मेरी एक आंख की कीमत 1 लाख रुपए। कहने लगे, बहुत सोचते हुए देख करके राजा ने कहा, क्यों बहुत सोच रहे हो, आंख के बिना मैं कैसा लगूंगा, ये जीवन कैसा लगेगा, ये तुमको बहुत चिंता हो गई, तो चलो आंख को छोड़ो, एक हाथ मुझे दे दो, 50,000 रुपये। 50,000 भी तुम्हारे लिए बहुत है, जिस तरह का तुम्हारा कर्जा है वो सब उतरने के बाद जिंदगी आगे चल पड़ती है, क्योंकि उन दिनों 50,000 भी बहुत होता था। तो इस तरह से जब राजा बोले जा रहा है और लड़का बिल्कुल, अब उसकी इच्छा, उसका द्वेष, उसका द्वंद्व दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गया कि ये जो मानव शरीर है, इसके एक एक अंग, लाखों की आंखें हैं, हाथ हैं, पाँव हैं, अंदर के और सारे अंग हैं, इन सब। तो कहते हैं राजा ने एक एक चीज के ऊपर, चलो ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, जब ये सब समझाया तो वो नौजवान कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था, सुन्न खड़ा था। राजा कहने लगे, बेटा तुम्हें समझ में आ गया ना, जिस शरीर को अपने इच्छा और द्वेष के कारण तुम्हें द्वेष है कि ये जो जिंदगी इतने दुखों से घिरी है, ये जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। इच्छा तुम्हें यह है कि जैसा तुम चाहते हो वैसा हो जाए, और उसकी वजह से तुम्हारे अंदर का जो द्वंद्व तुम्हें आत्महत्या के लिए उकसा रहा है। अब तुम क्या समझ रहे हो, तुम्हें लगता है कि ये जीवन इतना सस्ता है कि इसे फेंक करके छुड़ा दें, खत्म कर दें, खाई में गिरा दें? अरे बेटा, ये बहुत मूल्यवान है, तुम ऐसा मत करो। मैं एक छोटा सा काम महात्मा जी के आदेश पर तुम्हें देता हूँ और कुछ पैसे लोन भी दिलाता हूँ, ब्याज भी दिलाता हूँ। तो कहते हैं नौजवान को पहली बार होश आया, महात्मा जी के चरणों में गिरा, राजा को नमन किया और कहा कि आप लोगों ने मेरे परिवार को बचाया, मेरे माँ बाप की रक्षा की, आप लोगों ने मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्नों का भविष्य सुरक्षित कर दिया, मेरी पत्नी का सुहाग बचाया, मैं आपका किन शब्दों में धन्यवाद करूं। कहते हैं वही लड़का उस छोटे से राजा के यहाँ काम करके उस लोन को चुकाता है। वो व्यापारी बनने का इच्छुक था, कुछ और तनख्वाह इकट्ठा करके फिर से वो कारोबार शुरू करता है, और इस समय ऐसा आता है कि वो नगर का सबसे अच्छा व्यापारी बन जाता है। वो जो आत्महत्या की घटना थी, जीवन में इतिहास बन करके रह जाती। कहते हैं, ये शाम त्वंतगतम पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। परमात्मा का भजन
जो सर्वोत्तम लाभ है, इस जीवन का सर्वोत्तम लाभ अगर कुछ है, ठीक है, कि आपको बहुत सुंदर मकान मिल जाए, ये भी लाभ है। बहुत अच्छी दुकान चल जाए, इनकम का सोर्स बन जाए, बहुत बढ़िया इनकम आता रहे, लाभ है। आपको अच्छे बेटे बेटी मिल जाएं, बहुत जीवन का लाभ है। आप किसी प्रतिष्ठित पद में कोई इनाम प्राप्त करें। अभी हमारे सरकार ने, भारत सरकार ने बहुत से लोगों को पद्म भूषण, पद्म विभूषण, विविध प्रकार के पुरस्कार बांटे, और इस बार के पुरस्कार बांटने में बिल्कुल अलग बात थी। ऐसे ऐसे गांव से भी गुणी लोगों को लाया गया, जिस गांव में, जिस आदिवासी इलाके में सिले हुए कपड़े नहीं पहने जाते थे। एक माता जो एक साड़ी को ही लपेट कर पूरे शरीर को ढके हुए थी, तो वो माता, उनको बुलाया गया क्योंकि वो वनस्पति जगत में अद्भुत काम कर रही हैं। परमात्मा की सृष्टि में पेड़ पौधे औषधियों की रक्षा में वो अनपढ़ माता जी अद्भुत योगदान कर रही हैं। तो पहली बार लगा कि भारत में वो दृष्टि आ गई है, जो दृष्टि देख पाती है कि इनाम का पात्र कौन है। नहीं तो यहाँ पर क्या है, वही भाई भतीजाबाद, वही चापलूसी, जो बड़े पदों में बैठे हुए के साथ में अप्रोच में हो, उसी को इनाम मिलना। तो कहते हैं ये शाम त्वंतगतम, तो कहते हैं ये सब लाभ, धन लाभ है, पुत्र लाभ है, पद लाभ है, ऐश्वर्य लाभ है, ये लाभ छोटे रह जाते हैं। सबसे बड़ा लाभ क्या है? भजन्ते माम दृढ़व्रताः। जीवन में ऐसी लगन लग जाए कि भगवान का भजन शुरू हो जाए, भगवान की भक्ति शुरू हो जाए। और ये भक्ति कैसी हो कि एक दो दिन, एक महीना दो महीना जोरदार किया और उसके बाद करना छोड़ दिया या बदल दिया तरीका नहीं। दृढ़व्रताः, दृढ़ व्रती होकर के बस प्रणाम कीजिए ऋषि दयानंद जी महाराज को, प्रणाम कीजिए उनके व्रत को, अनुकरण कीजिए उनके जीवन के तपश्चर्या को, उनकी साधना को। लेकिन ये जो इतनी ऊंची स्थिति जो भजन की बनती है, व्रत की बनती है, किसकी बनती है? तो गीता में समझाया गया, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां, जिन्होंने बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए और पुण्य कर्मों की राशि इतनी अच्छी हो गई कि उनके जो सारे के सारे पापों का अंत हो गया। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, अब उनको ऊपर जो इच्छा द्वेष का दोष है, अंदर पड़ा हुआ जो भटकाता है, द्वंद्व में डालता है, वो द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वो द्वंद्व और मोह से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ये श्लोक एक दरवाजा देता है, कल्याण के पथ पर चलने का मार्ग देता है, और वो है पुण्य कर्म। पुण्य कर्म का जितना अधिक संचय हमारे पास में होगा, हम भगवान के उतने नजदीक होंगे, हम सत्य के करीब होंगे, हम साधना की पात्रता अपने में संजो लेंगे। तो कहते हैं भजन्ते माम दृढ़व्रताः, वो दृढ़व्रती हो जाते हैं। और फिर क्या करते हैं? जरा मरण मोक्षाय। ये श्लोक बहुत ही अद्भुत श्लोक हैं, 7वें अध्याय के श्लोक। बहुत बार तो सांसारिक व्यक्ति को भी इन श्लोकों को समझने के बाद ऐसा होता है कि वो, मैंने ये जीवन कहाँ किन किन चीज़ों को बनाने में, इकट्ठा करने में खपा दिया, अब जीवन के दिन थोड़े रह गए, मुझे भी दृढ़ व्रती हो जाना चाहिए, मुझे भी साधक हो जाना चाहिए, मुझे भी भगवान का प्रेमी बन करके मीरा की तरह दीवानगी के साथ भजन कर लेना चाहिए, मुझे भी शंकराचार्य जी की तरह परम ब्रह्मचर्य को धारण करके, तेज का संचय करके, उसके चरणों में मन लगा करके ब्रह्म तत्व की खोज में निकल पड़ना चाहिए। मुझे भी ऋषिराज देव दयानंद जी महाराज की तरह मृत्युंजय बनने के लिए साधना करनी चाहिए। इन चीज़ों में रखा क्या है, ऐसा मन करता है। तो कहते हैं जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये,
ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। कहते हैं दो चीजों से मुक्त होने का जिनको चाव पैदा हो जाता है। देखिए, हम गरीबी से मुक्त होने के लिए रात दिन दौड़ लगाते हैं, रात दिन जी तोड़ मेहनत करते हैं, क्योंकि गरीबी अच्छी नहीं। धन का अभाव इस दुनिया में बहुत ही दुख देता है, तो दरिद्रता से मुक्त होने के लिए हर व्यक्ति परेशान कर रहा है, परिश्रम कर रहा है। बीमारी से मुक्त होने के लिए हर व्यक्ति अपने उस मेहनत से कमाए हुए धन की थैली लेकर बड़े बड़े हॉस्पिटलों के काउंटर पर खड़े हैं। चलो भाई, बनाओ बिल, बनाओ चेक ले लो, लेकिन हमें ठीक कर दो। तो बीमारी से, गरीबी से मुक्त होने की इच्छा में सब लोग हैं, बीमारी से मुक्त होने की इच्छा में सब लोग हैं। लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं है। इस लड़ाई झगड़े से मुक्त होने के लिए लोग अदालतों में लाइन लगाए हुए, केस लिए हुए खड़े हैं। अरे भाई ले लो, वकील ले लो, कोई जज घूस खा रहा है उसको ले लो, ये लड़ाई अच्छी नहीं, इससे मुझे मुक्त होना है। तो इस तरह से मुक्ति के लिए तो हर कोई यत्न कर रहा है। शुभ शाम भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, छूट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का सिमरन कर ले। शुभ शाम भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, छूट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का सिमरन कर ले। शुभ शाम भजन कर ले। ये भजन, ये धुन कभी कभी बिल्कुल संसार के मझधार में दौड़ते हुए आदमी को भी, उसके कदमों को भी रुकवा देते हैं कि अरे, कि जन्म मरण से छूटने की भी कोई चीज़ है। हम तो सिर्फ गरीबी से छूटने की कोशिश में लगे हैं, हम तो केवल बीमारी से छूटने की कोशिश में लगे हैं, हम तो केवल लड़ाई झगड़े से छूटने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो यहाँ तो अध्यात्म कह रहा है कि भाई जरा मरण से छूटने की भी तो कोशिश करो। कि अभी तुम धन से छूटने की कोशिश में धन का अंबार लगा रहे हो, और आयु जा रही है, शरीर हो गया है पुराना, अब ये 70 साल का हो गया, अब ये 75 साल का हो गया, 80 साल का हो गया, शरीर झुक गया। आप देख लीजिए रतन टाटा जी हमारे सामने इस समय हैं, उनको प्रणाम है। उन्होंने इस टाटा उद्योग को, टाटा कंपनी को जिस तरह से संभाला है, अपने पूर्वजों की संपदा को संभाल करके बढ़ाया है और पूरे भारत का गौरव बढ़ाया है, ऐसी आत्मा को नमन है। क्योंकि देखिए, हम लोग गीता का अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कथा कर रहे हैं, ऑनलाइन हो रही है। ये सब काम भी तो बिना अर्थ के नहीं हो सकते। अरे कोई भक्त भी अगर मंदिर में एक दिया भी जलाना चाहता है, यज्ञशाला में एक आहुति भी चढ़ाना चाहता है, तो बिना अर्थ के कहाँ से होगा। मुझे याद है, जिन दिनों हम गुरुकुल में पढ़ते थे, तो किस तरह से ब्रह्मचारी लोग 25 रुपए के मनी आर्डर के लिए, 50 रुपए के मनी आर्डर के लिए अपने पाठ को छोड़ करके द्वार की तरफ देखते थे कि आज कहीं मेरा मनी आर्डर तो नहीं आया, मेरी छात्रवृत्ति तो नहीं आई। क्योंकि उनको पता है कि गुरुदेव गुरुकुल कालवा में विद्या हमें निःशुल्क देते हैं, रहने की जगह हमें निःशुल्क देते हैं, लेकिन जो भोजन के लिए थोड़ा सा पैसा है, और ये कपड़े, 2 कपड़े जो शरीर को ढकने के लिए चाहिए, इनके लिए तो अर्थ तो चाहिए। तो अर्थ के बिना तो अनर्थ है। इसलिए जो उद्योगपति अर्थ की सेवा कर देता है, माँ लक्ष्मी की आराधना करके नौकरियां देता है, फैक्ट्रियां लगा देता है, कमा करके सरकार को टैक्स देता है, सरकार के बड़े बड़े कामों को कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर के सिद्ध कर देता है, सड़कें बना देता है, पुल बना देता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देता है। अरे ये लोग मूर्ख हैं जो
राष्ट्र निर्माण की विधि को नहीं जानते और एक बिजनेस करने वाली कंपनी के साथ में सरकार जब हमारे गडकरी जी अपनी सड़कों का ठेका करते हैं, अपने पुलों का, अपने हाईवेज का ठेका करते हैं, तो ये मूर्ख लोगों को भटकाने लिए कहते हैं देश बेच दिया, देश बेच दिया, देश बेच दिया। तूने कभी 2 रुपये का व्यापार भी किया है? तुझे पता है कि बेचना क्या होता है? ये अनुबंध होते हैं, जिन अनुबंधों की वजह से देश में बहुत जल्दी काम होता है और धीरे धीरे जब पैसा इकट्ठा होता है तो सरकार उनको चुकाती रहती है और धीरे धीरे बिजनेसमैन को जो कंपनी का काम है उस काम का लाभ लेकर देश समृद्ध होता है। इसलिए जब आप बड़ी बड़ी सड़कों में अपनी गाड़ी को लेकर दौड़ें तो आप ऐसा मानिए जैसे आजकल हमारे मोदी जी ने नया नोट बना दिया, गुलाबी नोट, 2000 का नोट। ये हाईवे, ये एक्सप्रेस वेज, ये केवल सड़कें नहीं हैं, ये वही गुलाबी नोट हैं जो बिछे। ये कौन बिछाता है? ये कंपनियां बिछाती हैं। तो इसलिए नमनीय है, वंदनीय है हमारे रतन टाटा जी जैसे उद्योगपति, या हमारे अंबानी परिवार के लोग हो गए, और भी जो लोग काम कर रहे हैं, जो सही ढंग से उद्योग कर रहे हैं। क्योंकि हमारा तो जो मोटरसाइकिल उद्योग है, साइकिल उद्योग है, इसमें वर्ल्ड नंबर 1 आने वाले हमारे मंजाल परिवार से बहुत अधिक निकटता होने के कारण उद्योग को करीब से देखने समझने का हमें मौका मिलता है। और भगवत गीता जिस वाणी की सेवा सभा के माध्यम से मैं कर रहा हूँ, इस वाणी की सेवा हमारे हीरो मोटरसाइकिल के, हीरो साइकिल के जो अधिपति लोग हैं, मंजाल परिवार है, उनके आंगन में क्रमशः इसकी सेवा होती रही है। तो किस तरह से मेहनत से धन अर्जित किया जाता है, उसका वितरण किया जाता है, समृद्धि लाई जाती है, सचमुच ये लोग वंदनीय। लेकिन क्या इस सारे धन के बावजूद भी रतन टाटा जी का शरीर इस समय जो जरावस्था को प्राप्त है, उस शरीर को हम युवा बना सकते हैं? उस शरीर को जो जरावस्था ने जो जकड़ लिया है, उस जकड़न से हम मुक्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। सारी दौलत, इतनी अपार संपदा देश विदेश में टाटा उद्योग के पास में कितनी संपदा है, उसको लगा के भी हम रतन टाटा जी के उस जरावस्था में पहुंचे हुए शरीर को उस जरावस्था से मुक्त नहीं कर सकते। तो इस वजह से भगवान श्री कृष्ण हमारी संपूर्ण जो दार्शनिक खोज है उसको लेकर के कहते हैं कि अगर व्यक्ति चाहता है, जैसे आपने गरीबी से मुक्त होने के लिए यत्न किया, पुरुषार्थ किया तो मुक्त हुए, बीमारी से मुक्त होने के लिए यत्न करने से, अच्छा इलाज करने से व्यक्ति निरोग हो जाता है। ठीक न्यायालय का आश्रय लेकर के झगड़े से आदमी मुक्त हो जाता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो कहते हैं 2 चीजें ऐसी हैं जिनसे संसार की कोई चीज आपको मुक्त नहीं करती। एक है जरावस्था और दूसरी है मृत्यु अवस्था। मृत्यु, जरा मरण मोक्षाय। और इन्हीं दिनों हमने देखा कितने अच्छे अच्छे लोगों को मृत्यु आई और उठा करके ले गई, और हमें नहीं पता कि वो कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ। लता मंगेशकर जी, कितना सुंदर गला, कितनी मिठास, इतनी सुंदर देवी को, इस दिव्य देवी को तो कम से कम मृत्यु नहीं आनी चाहिए थी। साधारण लोग मरे, खत्म हो, अलग बात है, लेकिन देखो भगवान का विधान बहुत ही समता लिए हुए विधान है। तो कहते हैं जरावस्था सबको आती है, मृत्यु फिर आकर जीवन को से अलग कर देती है। कहते हैं जन्म लेना और उसके बाद में जीवन के सारे कार्यों को करने के बाद भी फिर उसी बुढ़ापे की जकड़ में आ जाना, शरीर का सारा कुरूप हो जाना, सिकुड़ जाना, शरीर का अशक्त हो जाना और बिल्कुल निढाल हो जाना, ये जरावस्था है। और फिर मरण, फिर उसके प्राण निकलने से मृत्यु को होना। तो कहते हैं जीवात्मा को, जिस जीवात्मा की चर्चा दूसरे अध्याय में करके आत्मा की अमरता की हमने कथा सुनी थी,
कहते हैं हम वो आत्मा हैं। तो इस आत्मा को जरा और मरण से अगर मुक्त करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? आश्रय लेना पड़ेगा। गरीबी से मुक्त करने के लिए भी तो आपने किसी न किसी का आश्रय लिया था। बीमारी से मुक्त होने के लिए भी तो आपने किसी न किसी का आश्रय लिया था। लड़ाई झगड़े से, भयानक कलह से मुक्त होने के लिए भी आपने किसी न्यायालय का, जज का, वकील का आश्रय लिया था। तो कहते हैं जरा मरण रूप भयानक इन आक्रमण से बचने के लिए मामाश्रित्य, परमात्मा का आश्रय लेकर जो लोग यत्न करते हैं, जो लोग साधना करते हैं, दृढ़ व्रति होकर साधना करते हैं, ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम। हे अर्जुन, उस परम ब्रह्म को, उस परम सत्ता को तद विदु पूरी की पूरी तरह से वो जान जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर अब कहीं कोई लीकेज नहीं है। अब उन्होंने एक ऐसी मनस्थिति बनाई है, बहुत बड़ा टारगेट बनाया है जीवन में, क्योंकि अब उनका जीवन केवल गरीबी से छूटने का या बीमारी से छूटने का या अन्य चीज़ों से छूटने का नहीं, उनका लक्ष्य है इस जन्म मरण के चक्र से छूटना। इसलिए ऋषि दयानंद जी को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं कि वो मृत्युंजयी बनने के लिए उस सुख सौभाग्य से लदे हुए अमीर घर से निकल करके बाहर आए। उनको पता था कि इस अमीरी में पड़े पड़े मेरी ये जरा मरण से मुक्त होने की अभिलाषा है, वो कभी पूरी नहीं हो सकती, मुझे तप करना पड़ेगा। तो ऐसे तपस्वी लोग ही अध्यात्म को पूरा जानते हैं, पर ब्रह्म को पूरा जानते हैं। और कर्म चाखिलम, आखिर कर्म का स्वरूप क्या होना चाहिए, इस रहस्य को भी वे ही जानते हैं। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। जो भगवान का अधिभूत रूप है और भगवान का अधियज्ञ रूप है, और इसी तरह से जो भगवान का अधिदैव रूप है, इसको भी प्रयाण काल में, यानी कि जरा मरण की मुक्ति, मरण से मुक्त होने के लिए, जन्म मरण का चक्र काटने के लिए जो व्यक्ति योग करता है, साधना करता है, ऐसी साधना करने वाला व्यक्ति भगवान की अलग अलग स्वरूप में उपस्थिति को देखता है। अरे प्रभु, ये सारा जो मामला है संसार का, इसमें भी आप ही लगे हुए, और इससे ऊपर की जो सत्ताएं हैं अधिदैव, उसमें भी आप ही विराजमान हैं। और इस तरह से जो अधियज्ञ बन करके आप बैठे हैं, वहाँ भी आप हैं। जो लोग पुण्य कर्म करके आत्मा की बहुत ऊंची स्थिति, सुख भोग की स्थिति प्राप्त करते हैं, कि मंजिलें अलग अलग हैं, लोक अलग अलग हैं, जिसमें कहा सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। सभी धामों को आप न केवल जानते हो, उनको मेंटेन करते हो। यत्र देवा अमृत मानसानास, जहाँ दिव्यात्माएं लोग अमृत का आसन करते हुए आनंद लेते हैं, वहाँ भी आप, जगत के झंझट में भी आप ही मुस्कुरा रहे हो और वहाँ भी आप ही विराजमान हो रहे हो। तो इस तरह से एक ही परम सत्ता को, हे अर्जुन, साधिभूत में, अधिदैव में, अधियज्ञ में, वो लोग परमात्मा को देखने लगते हैं। और इतना जब दिखाई देने लगता है, तो जो मृत्यु का भयानक काल है, दम घोटू काल है, उस काल में भी वो पीड़ित न होकर के माम विदुर युक्त चेतसा, योग की स्थिति में उसका प्रयाण होता है। अगला जो 8वां अध्याय आने जा रहा है, वो उसका सूत्रपात, उसका एक तरह से संकेत इस श्लोक में भगवान ने कर दिया है। और हम जब, अगर ऐसा योग बनता है, अगला अध्याय करेंगे तो यहीं से वहाँ का पहला श्लोक इस भाव से शुरू होगा। अभी क्योंकि हमारी वो जो रूस की कहानी रहती है, उसको हम समझ लेते हैं और ये अध्याय पूरा करते हैं कि जब उस व्लादिमीर के व्यापारी के साथ ये घटना हो गई, उसके ऊपर हत्या का आरोप लगा किसी भयानक अपराधी ने,
होटल में किसी का कत्ल करके वो खून वाला खंजर उसकी अटैची में डाल दिया। और इन्वेस्टिगेशन करने वाले जो पुलिस के लोगों ने जा कर के जब इस व्यापारी को पकड़ा, मुकदमे चले, जेल हो गई। हम कथा में सुन रहे थे किस तरह से कोई भी चीज़ उसकी उसके वो जो सत्य था, उस सत्य को स्वीकार करने को कोई तैयार नहीं था। तो वो जानता था कि ये जो सब हो रहा है सब झूठ है, सारे आरोप झूठ हैं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। तो वो जो ईश्वर को न मानने वाला, धर्म को महत्व न देने वाला व्यापारी जेल में कैदी बना हुआ परम ईश्वर भक्त बन गया। वो ऐसा भक्त बन गया जैसे इस श्लोक में आ रहा है कि भजन्ते माम दृढ़ व्रताः, 28वें श्लोक में आया कि उसने देख लिया कि मेरे करने से कुछ नहीं है, कोई और इस दुनिया की व्यवस्था को चला रहा है जिस व्यवस्था में मैं पड़ गया हूँ। इसलिए अब मैं मुझे उस और वो भगवान के अलावा कौन हो सकता है। तो जेल के अंदर नियमित जीवन वो जीने लगा, समय पर उठना, नहाना धोना, ध्यान भजन, और इस तरह से आध्यात्मिक किताबों का पठन पाठन, दाढ़ी बड़ी हुई। और क्योंकि साधना होने की वजह से शरीर के अंदर लक्षण वैसे बन गए, तो वहाँ क्योंकि क्रिश्चियनिटी है, वहाँ कोई इस तरह से हमारे यहाँ की तरह के धर्म कर्म तो होते नहीं, लेकिन अ, विधि वही है, ध्यान रखना, विधि वही है, वही व्रती होना, वही नियमित होना, वही ध्यान लगाना, वही परम मान्यता, वही परम तत्व। तत्व तो एक है। तो कहते हैं जेल के सारे जितने भी उस वार्ड के कैदी लोग थे, वो सब उसके प्रेमी बन गए। मानो जेल के भीतर ही सत्संग लगने लग गया, जेल के भीतर ही संवाद होने लग गए, और मानो कैदियों के व्यवहार के अंदर फर्क आ गया। तो पूरा जेल प्रशासन उसे फादर कहने लगा। पहले कैदी लोग उसको फादर बोलते थे, फिर जो बड़े बड़े इंस्पेक्टर लोग हैं वो भी आके कि हम आपको अपराध मुक्त जेल से बाहर तो नहीं कर सकते, लेकिन आपका जीवन देख करके लगता है कि आपने ये तो क्या कुछ भी किसी का नहीं बिगाड़ा है, हम आपको नमन करते हैं, ऐसा मानते थे। तो कहते हैं एक बार जब शिफ्टिंग होती है कैदियों की, तो साइबेरिया, रूस का सबसे ज़्यादा ठंडा इलाका, उन सब कैदियों को, हार्ड जो भयानक अपराध किए हुए कैदी हैं, उनकी शिफ्टिंग हो रही थी। तो इस व्यापारी की भी शिफ्टिंग हो गई, इसको वहाँ ले जाया गया। वहाँ जैसे ले जाया गया, जो अनेक इसके शिष्य बने हुए, इसके सत्संगी बने हुए लोग थे, उन्होंने 2-4 दिन बाद उस साइबेरिया के बड़े जेल में आकर के कहा कि हमें ना एक व्यक्ति मिला है जो अभी अभी पकड़ करके लाया गया, जो सबसे सबसे ज़्यादा हत्याएं जिसने की। वो अपनी कहानियाँ सुनाता है और ये कहता है कि मैंने देखो कैसे कैसे वहाँ हत्या की, कैसे कैसे वहाँ हत्या की, कैसे कैसे वहाँ हत्या की। ये जो साधक था, व्यापारी जो था, जो भजन कर कर के, साधना कर कर के, इसने इतने साल, 20, 25, 30 साल हो गए उसको जेल में आए हुए। मान लीजिए अगर उसकी आयु 40 साल की थी तो 30 साल और आ गए तो वो 70 साल का हो गया। पूरे बाल सफ़ेद हैं। उसे पता है कि इस संसार में, इस शरीर में जेल ही मेरा संसार है, यही मेरी ज़िंदगी है। इसलिए अपने अंदर के द्वंद्व को उसने ख़त्म कर दिया, किसी चीज़ से मोह भी नहीं रखा, परिवार को भी वो भूल गया। तो उस दिन जब उसके एक सत्संग ने कहा कि फादर मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, बहुत ज़रूरी बात करनी है, आपसे अनुमति लेकर के एक काम करना है। तो अकेले में जब वो मिलने आया, उसने कहा जी, वो जो परसों एक नया भयानक कातिल कैदी आया है, उसने हमारे सामने अजीब अजीब बातें सुनाई कि कैसे कैसे कत्ल उसने कहा किए। वो ठेके पर कत्ल किया करता था, हत्याएं किया करता था, पेशेवर हत्यारा था, और हत्या करके इस तरह से सुराग को छिपा देता था कि उसको कोई पकड़ नहीं सकता था। तो फादर, उसने इस तरह की बातें सुनाई हैं कि वो जो आपके ऊपर हत्या का दोष लगा है उस दिन होटल में,
जो आपकी अटैची में खंजर मिला है फादर, ये जो खंजर मिला है, ये जो हत्या हुई, इस हत्या के आरोप में आपकी ज़िंदगी बर्बाद हुई, ये इसी ने किया है। आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं जेलर साहब को सारी बात सुना देता हूँ, जिससे कि आप इस जेल से मुक्त हो जाएं। बंधु, रूस की वो कथा ये कहती है कि उस फादर ने सोचा, पता नहीं क्या क्या सोचा, उस शिष्य से कहा, उस मित्र से कहा, उस सत्संगी से कहा कि खबरदार, ये चर्चा तुम किसी से मत करना। हाँ, अगर जेलर को आपने कहना होगा तो तब कहना, जब मैं कहने को बोलूँ अपने आप कुछ नहीं कहना, इस चर्चा को नहीं कहना। कह के वो दिन बीता, रात को शायद वो जो व्यापारी कैदी था, फादर था, पता नहीं क्या क्या सोचता हुआ सोया। और सुबह जब जगाने के लिए लोग आए तो कहानी कहती है कि वो शांत लेटा हुआ था और उसके चेहरे को देख के ऐसा लगता था कि फादर अभी उठेंगे, अभी बात करेंगे, लेकिन वहाँ शरीर तो था, लेकिन इस शरीर का जो स्वामी अधिपति आत्मा है वो प्रयाण कर चुका था। उसने कोई अपनी साधना की होगी प्राण को निकालने की। उसने बहुत सोचा होगा कि जब मेरा कोई है नहीं, अब इतने 30-35 साल हो गए मुझे इस जेल के जीवन में जीते हुए, जीवन वैसे भी समापन की तरफ है। अब इस झगड़े को लेकर के अब मैं आज़ाद होने की कोशिश में दोबारा से इस मुकदमे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। जिस प्रभु का नाम लेकर के मैंने ये यात्रा शुरू की है, तो ये प्राण निकल जाएं ऐसी प्रार्थना की होगी, और भगवान की कृपा से उस जेल से मुक्त होने के लिए उसको इस तरह से सुविधा मिल गई होगी। तो कहते हैं, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म चाखिलम। तो कहते हैं बहुत बार जीवन से मुक्त होने का मन करता है, क्योंकि जीवन में कुछ भी शुभ नहीं है, फिर भी व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। ये जो अध्यात्म ज्ञान है, ये अध्यात्म ज्ञान तो कठिन समय में बहुत ज़्यादा साथ देता है। और भगवत गीता तो एक ऐसा खजाना है, इस खजाने का लाभ तो हमारी भारत माता की हथकड़ी को, बेड़ी को काटने के लिए जो जेल गए, जिन्हें जेल में डाल दिया गया, बड़े बड़े विद्वानों को, लोकमान्य तिलक जी जैसे, विनोबा भावे जी जैसे, जो प्रसिद्ध महात्मा संत हैं, भाई परमानंद जी का जीवन पढ़िए और उनकी गीता पढ़िए, कैसे अद्भुत उन्होंने लिखा है। ऐसे ऐसे वीर सावरकर जैसे, जिन लोगों को बहुत भयानक यातनाएं दी गई, उन्होंने उस यातना के काल में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का संग किया, गीता का अध्ययन किया। और गीता का अध्ययन करने का मतलब है कि चारों वेद भी आपके पास आ गए, आपके पास में दर्शन भी आ गए, उपनिषदें भी आ गई, क्योंकि हर विषय के ऊपर बहुत ही सुंदर छंदोबद्ध चर्चा इसमें है। तो आइए, ये ज्ञान और ये विज्ञान, जिस विज्ञान का आश्रय लेकर उस व्यापारी ने आध्यात्मिक जीवन जेल के अंदर बिताकर उस जीवन से विदाई ले ली, मुक्त हो गया। हम भी सभी प्रकार के दुखों से छूटने के लिए भगवत गीता का आश्रय लें। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए आनंद कंद ऋषि दयानंद की जय। बोलिए भारत माता की जय। इस तरह ये 7वां अध्याय संपन्न होता है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ओम शम।